तो वेलकम है गाइस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में यानी कि बीकॉम में ग्रेजुएशन में बिजनेस लॉ रखे हैं, ठीक ना, उनका पेपर किस टाइप का आएगा आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं पेपर 2022 में पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 70 होता है और 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। इस पेपर को पास करने के लिए आपको 28 नंबर कम से कम लाना होता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं पेपर बिजनेस लॉ, जिसे आप हिंदी में व्यापार कानून कहते हैं। यह पेपर आपका ग्रुप ए बी सी 3 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए, जो कि कंपलसरी है और इसमें आपको 2 अंकों वाले 10 प्रश्नों के आंसर देने होंगे और ये 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि इसमें 4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनुबंध के लिए अधिकतम पक्षकार हो सकते हैं। कितने पक्षकार हो सकते हैं? मैक्सिमम पार्टीज कितने हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? तो आपको बताना है कितने हो सकते हैं, 2, 4, कोई कितने भी या फिर 8। बी नंबर है, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? आपको बताना है कि वह प्रॉमिस बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या इनमें से कोई नहीं। सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर है कि स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विथआउट फ्री कंसेंट इज, तो उसको क्या बोला जाता है? जो स्वतंत्र सहमति नहीं होती है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यर्थ या व्यर्थनीय, यानी कि वॉइड, वॉइडेबल या अवैध इलीगल या फिर वैध लीगल। डी नंबर है आपका, प्रतिफल हो सकता है। कैसा हो सकता है? कंसिडरेशन में भी। किस टाइप का हो सकता है कंसिडरेशन? पहला है केवल भूत, यानी कि ओनली पास्ट। दूसरा ऑप्शन है केवल वर्तमान, ओनली प्रेजेंट। तीसरा है केवल भविष्य, ओनली फ्यूचर, या फिर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ई नंबर है मिथ्या वर्ण होता है। मिज रिप्रेजेंटेशन इज डन, तो मिज रिप्रेजेंटेशन इज डन किसके द्वारा होता है? ज्ञानवश, अज्ञानवश, ज्ञानवश तथा अज्ञानवश दोनों या इनमें से किसी के द्वारा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ नंबर, निक्षेप में अधिकार का हस्तांतरण होता है। निक्षेप में अधिकार का हस्तांतरण होता है। इन बेलमेंट प्रोसेसन इज ट्रांसफेरेड किस टाइप का होता है? आपको बताना है। अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली होता है, अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पोरारी होता है, या फिर स्वतंत्र उपयोग यानी कि इंडिपेंडेंट यूज होता है। चौथा ऑप्शन है आपका, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो ये थे प्रश्न। जी नंबर है, विक्रय अनुबंध लागू है। विक्रय अनुबंध लागू होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन एनफोर्स, कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1910 से, 1 जुलाई 1920 से, 1 जुलाई 1930 से या 1 जुलाई 1940 से। एच नंबर है, विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल हो सकता है। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड में भी किस तरह का हो सकता है? फ्यूचर गुड्स, यानी कि भावी, मतलब कि भविष्य वाले गुड्स। दूसरा है एक्सिस्टिंग गुड्स, यानी कि विद्यमान माल जो मौजूद है अभी। तीसरा है संयोगिक माल और चौथा है इनमें से सभी। चौथा नंबर देखते हैं, विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम लागू होता है। तो कहाँ पे लागू होता है? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भारत में, या संपूर्ण भारत में, या फिर बिहार राज्य को छोड़कर शेष भारत में, या उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर शेष भारत में। अगला है चोक लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? पहला है देनदार पर, किस पर लिखा जाता है? जो सॉरी चेक है जी, चेक जो आप लोग चेक काटते हैं ना, हाँ, तो चेक इज रिटर्न ऑन, किनके पर लिखा जाता है? देनदार पर, या फिर जिसे आप डेबिटर बोलते हैं, तृतीय पक्षकार पर, थर्ड पार्टी या साहूकार पर या बैंक पर। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, ग्रुप बी। और ग्रुप बी में आपको 5 अंकों वाले 2, सच बताऊं दोस्तों गरज रहा है, गड़गड़ाहट हो रही है और मुझे डर लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं और 5 अंकों वाले प्रश्न का उत्तर
150 शब्दों में आपको देना होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। पहला है, प्रस्तावना और स्वीकृति शब्दों को परिभाषित करें। मान्य प्रस्ताव के संबंध में नियमों के बारे में बताएं। डिफाइन द टर्म्स प्रपोजल एंड एक्सेप्टेशन। एक्सप्लेन विथ इलुस्ट्रेशन द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड प्रपोजल। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न, अनुबंध करने की योग्यता से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में एक नाबालिग की स्थिति को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पेटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ब्रीफ द पोजीशन ऑफ माइनर ऑन दिस कनेक्शन। तो ये था आपका प्रश्न तीसरा। उसके बाद चौथा देखते हैं, सहमति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट? वह मामला बताइए जिसमें सहमति भुवता नहीं है। ये क्या है जी, भुवता है, ये क्या है, सॉरी मुक्त नहीं है। वह मामला बताइए जिसमें सहमति मुक्त नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट? स्टेट द केस इन विच कॉन्सेंट इज नॉट फ्री। पांचवा है आपका कि केवी एक्ट एम्प्टर से आप क्या समझते हैं? सिद्धांत के अपवादों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैविट एम्प्टर? ब्रीफ द एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल। छठा प्रश्न है, एक अवैतनिक विक्रेता को परिभाषित करें। माल के खिलाफ एक अवैतनिक विक्रेता के अधिकार क्या हैं? स्पष्ट करें। डिफाइन एन अनपेड सेलर। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स ब्रीफ। सातवां प्रश्न है, पर क्राइम्य लिखत को परिभाषित करें और उन बुनियादी विशेषताओं को बताएं। डिफाइन नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेट दोज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। 8 नंबर है आपका, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ नेगोलिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पर क्राइम में लिखित के कारण धारक के अधिकार क्या हैं। ये ऐसा हिंदी यूज किया है ना कि समझने में दिक्कत हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? ब्रीफ द गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी, इसके बारे में बताना है। इसका तो हिंदी भी नहीं किया है। अब आता है ग्रुप सी। इसी पेपर का ग्रुप सी में 15 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे और 15 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको कम से कम 350 शब्द में दे दीजिए और मैक्सिमम 450, ठीक ना। उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, नहीं तो एग्जाम में फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो 15 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर देंगे, 30 नंबर हो जाएगा। कुल मिलाकर ग्रुप ए बी सी, ग्रुप ए था 20 नंबर का, ग्रुप बी था 20 नंबर का 40 नंबर, ग्रुप सी 30 नंबर का 70 नंबर, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रश्न पहला है, अनुबंध क्या है? एक संक्षिप्त अनुबंध के आवश्यक तत्वों को संक्षेप में स्पष्ट करें। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 11 नंबर है, बिक्री के अनुबंध से क्या मतलब है? बिक्री के अनुबंध और समझौता से कैसे अलग किया जाता है। 12 नंबर है, निक्षेप क्या है? एक निक्षेपी और निक्षेप गृहीता के कर्तव्यों का वर्णन करें। 13 नंबर है, बिक्री के अनुबंध से क्या मतलब है? बिक्री के अनुबंध और ठहराव से कैसे अलग किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? हाउ इज सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एग्रीमेंट टू सेल। तो दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आपको बिजनेस लॉ में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि व्यापार कानून में पेपर में। एंड अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप सेमेस्टर अभी 1 में 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत होंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर पा पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्ञान सागर को, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, चाहे आपका जो भी ऑनर्स हो, आपके दोस्त का जो भी ऑनर्स हो। तो आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी क्वेश्चन पेपर देख लें और एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाएं, और 1-2 प्रश्न जरूर यहाँ से भी आएंगे, तो इसे भी अच्छे से कर लें। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और बाकी सब कुछ जानते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।
एंड बेस्ट ऑफ लक।